vast tapestry of India's railways network, where journey begins and stories unfold, there exists a group of silent protagonists. They work tirelessly behind the scenes, ensuring our train rides are safe, clean, and comfortable. Yet, their voices remain unheard, their struggles unseen. नाम मेरा हुआ शंकर गोस्वामी, रहने वाले मोकामा गए सर। हम बिट्रो वाला काम करते हैं सर, कम छतर बांटते हैं। रक्षक कंपनी में पहले उर्मिला कंपनी में थे। उर्मिला कंपनी मेरा 18-19 हज़ार रुपये बाकी, अभी तक पैसा मिला नहीं। जब भी पैसा मांगने ले जाते हैं तो आजकल पैसा मिलेगा, पैसा मिला नहीं। काम के दिन ये है कि पेट्रोल कम चादर देना, अपना कोच के देखना, झाड़ू पोछा लगाना, बाथरूम वाथरूम साफ सफाई ध्यान देना सर। जाने थे सर कि इसमें लड़के लोग बहुत दिन से काम कर रहा था, तो वे हमको काम लगवाया था, तो हम ठेकेदार के अंदर से काम करना स्टार्ट किए थे सर। मेरा सैलरी 9,000 है सर। उन लोग 9,000 बताए थे सर, पर 9,000 मिलता नहीं। कभी 4,000, कभी 3,000, कभी 5,000, कभी 2,000, इस तरह से सैलरी आता है सर। जब भी पूछते हैं सैलरी के बारे में तो बोलता है कि कम्बल चोरी हो गया, बेडशीट चोरी हो गया, इस तरह से पैसा काट छाट के कभी 1,800, कभी 1,700 मिलता है सर पेमेंट। इतना दिन से पैसा बाकी और मिला में पैसा मिला नहीं सर। अभी रक्षक में करीब 1 महीना ड्यूटी किए, 6-7 हज़ार रुपये बाकी, अभी तक पैसा मिला नहीं रक्षक कंपनी में। जो दिन काम नहीं किए सर, उस दिन सैलरी नहीं मिलेगा सर। जो दिन ड्यूटी करेंगे उसी दिन का सैलरी मिलता है। महीना में अगर 10 दिन ड्यूटी करते 10 दिन पैसा मिलेगा, 20 दिन नहीं मिलेगा सर। मेरा तो 24 घंटा का ड्यूटी रहता है सर ट्रेन में। हाँ, कभी 12 बजे पेट्रोल आता है तो यहाँ फोर्डिंग रहता है, तो फिर वहाँ कम्बल बेडशीट चादर देना पड़ता है सर। कभी दिन में आता है तो दिन में, रात में आता है तो रात में देखना पड़ता है सर। अगर पब्लिक कोई भी कंप्लेंट करता है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, साफ सफाई के लिए, गंदगी के लिए। तो हम लोग खाली पेट्रोल नहीं पाड़ते हैं सर, सब कोच का जितना भी काम होता है देखना पड़ता है सर। बाथरूम सब सफाई करवाना पड़ता है। कोई सुविधा नहीं सर। अगर पब्लिक भी 4 वो बात बोलता है सर, कभी टीटी बोलता है, कभी कुछ कोई तरह का बात होता है, तो हम लोग को कोई अहमियत नहीं रहती है सर। कोई भी कुछ बोल के निकल जाती है। नहीं सर, इसलिए खुश नहीं है कि मेरे 3 बच्चे हैं, 5 परिवार पढ़ते हैं सर। और 4,000 3,000 अगर मेहनत करके 24 घंटा से अगर सैलरी उठाते हैं 4,000 5,000, तो उससे क्या होगा? मेरा परिवार खुश रहेगा सर। बाल बच्चा शादी ब्याह कैसे करेगा, कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा, कैसे घर चलाएगा सर। तो ये थे शंकर गोस्वामी, जो रेलवे की कई कर्मचारियों के संघर्षों को दर्शाते हैं। मिनिमम मजदूरी, छुट्टियों और लाभों का नामो निशान नहीं। शंकर के लिए नौकरी का हर दिन चुनौतियों से भरा पड़ा है। समय पर वेतन ना मिलना और उत्पीड़ना का भार उनके दैनिक जीवन का एक अधिक दुखद रियलिटी। यही कि हम लोग को टाइम से सैलरी मिले और जो हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, जो मिलता है वो मिलना चाहिए। मतलब अभी ट्रेन लेके जा रहे हैं तो फिर परसों ट्रेन लेके लौटेंगे, लगातार ड्यूटी में ही है। अब वहाँ गाड़ी लेके गए हैं तो वहाँ गाड़ी में ही रहना है। फिर कल शाम में गाड़ी लेके चलेंगे, परसों सुबह उतरेंगे, उसके बाद रेस्ट होता है। मतलब हम लोग को तो दिल्ली का है तो मान लें 36 घंटा में वापसी हो जाते हैं। बहुत जो 4-4 दिन गाड़ी में रहता है, 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद लौटता है, उसको भी पेमेंट वही मिलता है लगातार। उन लोग को भी उस पर भी कुछ विचार करना चाहिए सरकार। आप लोग का लेबर कार्ड बना हुआ है? कोई लेबर कार्ड और पीएफ कार्ड बना हुआ है? हाँ, पीएफ है। अगर जो शॉर्ट होगा, चादर कम्बल तौलिया जो भी शॉर्ट होगा, हम लोग को पेमेंट से करेंगे। तो आज तक आपको सबसे कम सैलरी कितना मिला महीना? नहीं, हम तो ऐसे फर्स्ट क्लास में रहते हैं तो इधर शॉर्टिंग नहीं होता है, न तो बराबर होता है, तो इसलिए हम लोग का पूरा पेमेंट है। अच्छा, अब जो 3 AC की तरफ लोग रहते हैं उन लोग का शॉर्टिंग मतलब कि घटता है। ये बात सही से आप है तेजस में टाइम में कम से कम 7 या 8 साल हो गया। 7-8 साल से हैं ऐसा कुछ? पैसा मिलने में तो दिक्कत होता है सर। 15 तारीख के मिलता है, कभी 25 तारीख के भी मिलता है, और 8,500 रुपया तनख्वाह मिलता है। 8,500 उससे कम नहीं मिलता है कभी? नहीं, कम हो तो तब जैसा 20 दिन की है तब 20 दिन के मिलेगा, छुट्टी भी कैंसिल हो जाता है सर। अच्छा, 20 दिन के तो 20 दिन का मिलेगा। हाँ, और जिस दिन नहीं है उस दिन का नहीं मिलेगा? नहीं, मतलब 1 महीना वाला सिस्टम नहीं है कि 10 से 10? नहीं, ये वाला नहीं है। नहीं, दिक्कत तो थोड़ा बहुत काम में है, तो हर काम में दिक्कत होता है। जैसे पैसेंजर कोई एक्स्ट्रा रोटी मांग लिए, कभी पुआ मांग लिए कुछ, इसलिए प्रोग्राम के लिए दिक्कत होता, प्रॉब्लम थोड़ा बदलाव काम हो गए। जैसे खाना बढ़िया मिला थोड़ा, अब बाकी तो बाकी पैसेंजर जानेंगे भाई, वो बढ़िया भी रहता तो खराब कह देते थे। अब जैसे 1,000 के आदमी का है,
1000 में कोई तीखा खाने वाला है, कोई फीका खाने वाला है, कोई एकदम प्लेन खाने वाला है। इसलिए खाना में तो रुचि या वो होते रहता है हल्का फल्का से। हाँ सर, 8,000 रुपये कम तो लगता होगा। 8,000 कम तो लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, उतने में करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो घर जाइए। उदय सिंह को सुनने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि बड़ी चुनौतियों और अन्यायों का सामना करने के बावजूद वे निरंतर परिश्रम करते हैं। उनकी आत्मा विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उनकी कहानियां हमें रेलवे उद्योग में सुधार और न्याय की आवश्यकता के बारे में एहसास दिलाती है। यह समय है उनकी आवाज को मजबूत करने का, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होने का और एक अच्छे भविष्य की ओर प्रयास करने का, जहां हर कामगार को इज्जत से जीने का अधिकार मिले। हम लोग तो यही चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा सैलरी मिले, पीएफ को कटे, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा हर किसी की हम लोग के भी वैल्यू बढ़े। और क्या बताए, 5 साल बोला गए तब ना वर्दी खोल दिए हैं, पूछे पहने हुए थे, पानी सब बेटी बक्सा चढ़ाए, बहुत गर्म लगा, गर्मी एक सांस होने लगा, ऐसे में तब गिए नहीं, इसलिए खोल दिए। आप ही लोग इन लोगों को देखते हैं बेसिकली, तो आप लोगों को क्या लगता है इन लोगों का जितना सैलरी इस टाइम में मिल रहा है वो ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं। तो ये सेट कौन करता है कि सैलरी कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना? ये हमारे कंपनी के जो यार्ड मैनेजर होते हैं, आरएम होते हैं, वही सब डिसाइड करते हैं। भाई फिलहाल ये लोग को 8,500 रुपये मिलता है। हाँ, बोले 8,500। और जो कोच इंजीनियरिंग सब होते हैं, जो कोच इंजीनियरिंग वगैरह होते हैं, उन लोग के बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं कि क्या उन लोग का भी वही कंडीशन है, 8,000 रुपये मिलता है उन लोग को भी, और इसी अकॉर्डिंग काम करते हैं सब लोग। लेकिन पेमेंट जो है कि वाकई में सबको बढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से महंगी है और उस हिसाब से लोगों को पैसा नहीं मिलता। हम हो चाहे और भी कोई हो स्टाफ हमारे, उन लोगों को जिस तरह से मेहनत है, जिस तरह से वर्किंग है, टाइमिंग दे रहे हैं, उस अकॉर्डिंग लोगों को पैसा नहीं मिलता। As we delved deeper into the lives of railway contractual workers, we couldn't simply stand by and witness their struggles without taking action. We knew we had to make a difference, to advocate for their rights and amplify their voices. One of the first steps which we took was to utilize the power of Right Information Act. Armed with this tool, we sought to uncover the truth behind the working conditions and treatments of the contractual workers within the Indian Railways. Also, we have requested help from certain media houses and we are looking forward in a positive direction that they help us in raising the voices. जब रेलवे की धूप में छिपे हुए कर्मचारियों की कहानियों को हम सुनते हैं तो हर दिल दहल जाता है। हमें उनकी तकलीफों को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उनके साथ स्थिर रहकर उन्हें समर्थन और न्याय दिलाने का संकल्प लेना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट्री एक संदेश लेकर हमें छोड़ती है एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का, जहां हर कर्मचारी को इस समाज में सम्मान और न्याय मिले।